नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। उस समय ये चिंता कुछ ज्यादा ही सुनाई देगी, लेकिन शायद रस्म जो है वो चिंता वो हम में है। हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को और अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं कि इस जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाए और कैसे दुनिया की जो जीवन है उसको बेहतर रखा जाए। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ की शुरुआत की है और इसके माध्यम से हर व्यक्ति को बताया जा रहा है कि जलवायु कितना महत्वपूर्ण है, उसको ठीक ठाक रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस मसले पे आज हम बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। श्री एसआर नटेश जी हैं, ये मुख्य वन संरक्षक हैं, और अकरम जी हैं, स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हैं। हम दोनों का स्वागत करेंगे और चर्चा की शुरुआत हम नटेश साहब से ही करेंगे। सर, ये मिशन लाइफ जो है वो क्या है? हम जो लोग नहीं जानते, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिनको इसके बारे में नहीं जानकारी है, उनको आप थोड़ा बताइए कि मिशन लाइफ आखिर है क्या? सबको जोहार, नमस्कार। मिशन लाइफ ये एक महत्वपूर्ण योजना है जो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ग्लासगो कन्वेंशन, जो G20 के ग्लासगो कन्वेंशन जो 2021 में हुई थी नवंबर में, उस समय इस मिशन को फ्लोट किया था, इस आइडिया को फ्लोट किए थे, जिसके तहत एक ग्लोबल लीडर की तरह देश काम करना चाहता है, इंडिया काम करना चाहता है, जहाँ पे हम अपने जो जीवन शैली में बदलाव लाते हुए इंडिविजुअल लाइफस्टाइल हो या कम्युनिटी लाइफस्टाइल जो हम लोगों ने जी रहे हैं, उसमें बदलाव लाते हुए कैसे हम दुनिया को, इस अर्थ को कंट्रीब्यूट कर सके, जलवायु परिवर्तन जो धीरे से हो रही है उसको रोका जा सके, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ये मिशन लाइफ की बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना जो स्टार्ट किया गया, वो भी आज़ादी के अमृत महोत्सव की इस घड़ी पर 75 साल जो हम लोग मना रहे हैं, इसको उसी दिशा में 75 अलग अलग एक्शन पॉइंट इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक निर्धारित किए हैं। हम लोगों ने देश में निर्णय लिया कि इस 75 अंश हम लोग लेके चलेंगे। हम लोग काफ़ी पर्यावरण का जो प्रदूषण को रोकने के लिए, अपना जीवन शैली को बदलाव लाने के लिए काम कर सकते हैं। इन 75 पॉइंट को भी अलग अलग 7 कैटेगरी में बांटा गया है। एनर्जी सेविंग पॉइंट हो या वाटर कंजर्वेशन पॉइंट हो, आप लाइफस्टाइल सुधार करने के पॉइंट हो, इस तरह का 7 अलग अलग पॉइंट पे रखा गया है। हर एक पॉइंट पर अलग अलग एक्शन पॉइंट रखा है। जैसा कि आपने कहा कि जो परिवर्तन कैसे लाया जाएगा, अगर वाटर कंजर्वेशन करना हुआ, जस्ट इतना मैं कहूँगा कि अगर जिस तेज़ी से हम लोगों ने अभी कार्रवाई, जिस तेज़ी से हम लोग लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अगर इसी तरह हम लोगों ने जीते रहे, 800 मिलियन लोगों को लगभग पानी एकदम स्केस हो जाएंगे वेरी शॉर्टली। इतने लोगों का सोचिएगा तो मतलब कहाँ पे हम लोग रहेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। शुरुआत लगभग हो भी गई है। आप हर शहर में आप देख सकते हैं जो वाटर लेवल था उसका। सही बात कह रहे हैं। अब जहाँ जिस जगह हम बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ से चंद दूर में हम लोगों को कोई अपार्टमेंट में जाके देखे, आज के दिन में भी उन अपार्टमेंट में बाहर से पानी ला के टैंक भराया जा रहा है। ये बहुत दूर नहीं है कि हम लोग हर शहर के लिए पानी का इसी तरह आपूर्ति करना पड़ जाए। ये भी बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। कई शहर ऑलरेडी पानी का स्रोत खो चुके हैं। इस तरह का दुनिया में बहुत सारे शहर हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि जो केप टाउन जो साउथ अफ्रीका में है, पानी का स्रोत खो गया था। अभी उसमें बहुत सारा मेहनत हो रही है। इसी तरह पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं हम, खाली देश की बात नहीं है। ये ग्लोबल फिनोमिना है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल फिनोमिना है। इसलिए हर एक आदमी काम करना चाहिए। इसमें सिविल सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है अकरम जी? मिशन लाइफ से जुड़ के कैसे वो जो है जलवायु को और धरती को बचाने में अपनी भूमिका निभा सकता है? हम अगर जैसे आपने कहा कि इंडिविजुअल एक्शन जो होती है, हम अगर उस पर ज़्यादा फोकस करें रेदर देन कि कम्युनिटी क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, या संस्था क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, इंडिविजुअल लेवल पे हमारा एक्शन क्या हो सकता है,
छोटी छोटी कोशिशें अगर हम करें, उससे कैसे हम इस चीज़ को, जलवायु को ऐसे बर्बाद होने में बचा सकते हैं, हमारा एक्शन क्या हो सकता है, जैसे कि जो सुधार आ सके, वो हम पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने दिन भर के जो 24 घंटे हैं उसमें से 5, 10, 15 मिनट, आधे घंटे कुछ ऐसा चीज़ करें जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकें अपने इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज़ को बचाने के लिए। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि जैसा हम लोग अभी ये साइकिलिंग रैली कर रहे हैं, साइकिलिंग ना सिर्फ हमें एनवायरनमेंट को बचाने में हेल्प करती है, हमें खुद का हेल्थ को भी बहुत अच्छे फिट रखने में हेल्प करती है। तो ये विन विन सिचुएशन है, दोनों तरह से अपने इंडिविजुअल लेवल पे फिटनेस रहती है और एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हैं। इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? हम जो इतने डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, और अगर हम आधा घंटा अपने लाइफ का निकाल लें, हर दिन प्रतिदिन व्यायाम करें, साइकिलिंग करें, एक इसको हमें अपने साइकिलिंग का लाइफ स्टाइल में लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज रैली हो रहा है तो कोई ज्वाइन कर लिया, आधे घंटे साइकिलिंग कर लिया, कुछ नहीं होने वाला। आदत ये नटे साहब, ये जो मिशन लाइफ का झारखंड जो गतिविधियां हैं, क्या क्या कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। आपने बहुत अच्छी सवाल किया। इसे भूमिका में मैं बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम जो है खाली झारखंड में नहीं है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, देश में इसको चलाया जा रहा है। इसको अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है, आंदोलन के तौर पर चलाया जा रहा है। अब हम जहाँ पर हम जानते हैं, कोई भी कार्यक्रम जब तक आंदोलन के तौर पर नहीं चला जाए, मिशन तौर पर उसको अपनाया नहीं जाए, उस कार्यक्रम को हम लोग अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो भारत में अभी जब हम लोग का नेशनल लेवल पे इसका बात हुई, तो हर एक स्टेट को अपने अपने जो है एक जस्ट एक टारगेट की बात आई, कितने कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं, कितने लोगों को हम इस कार्यक्रम के साथ जोड़ सकते हैं। तो उस मिशन लाइफ के कार्यक्रम के झारखंड को हमारा भारत सरकार ने बताया कि 12,000 कार्यक्रम करिए, मतलब 1 महीने का कार्यक्रम चल रहा है। ये 5 मई से शुरू हुआ। झारखंड को थोड़ा लेट से मैसेज मिला तो हम लोग लेट से ज्वाइन किए, फिर भी हमको उस समय टारगेट आई 12,000 की टारगेट। तुरंत झारखंड सरकार उसमें खासकर हमारा जो है इस कार्यक्रम का जो मेन नोडल डिपार्टमेंट है, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है, विभाग है, वो इसका नोडल एजेंसी है पूरे राज्य के लिए, और हर राज्य के लिए वन विभाग ही उसका नोडल होकर काम कर रहा है। तो हमारे वन विभाग इसको बहुत ही अपना एक चैलेंज के तौर पर लिया। उसी मीटिंग के दौरान हम लोगों ने उसको 12,000 की जगह 15,000 की गारंटी हम लोगों ने कर दिया। 15,000 इवेंट करेंगे राज्य में, झारखंड में आप 15,000 इसी एक महीना के अंदर। अच्छा। मैं गर्व के साथ कर रहा हूँ, आज इस दिन अभी 5 तारीख खाने को अभी भी हमारा 4 दिन बाकी है जी। अभी तक हम 38,000 इवेंट्स हम कर चुके हैं। अच्छा। यानी हमारा जो टारगेट हम लोगों ने कमिट किया था उससे 3 गुना ज़्यादा हम लोगों ने कर चुके हैं, और भी करने का हमारा जो टारगेट है 5 तारीख का। इसी कड़ी में अधिक से अधिक लोग जोड़ना है। अभी तक जो इतने कार्यक्रम में हमने 11 लाख से ज़्यादा लोगों को जोड़ चुके हैं, और आदमी को जोड़ना है। इसी कड़ी में 3 जून को यानी परसों शनिवार के दिन सुबह 6 बजे एक बड़ी मात्रा में संख्या को लोगों को, यहाँ के रांची के नागरिक को जुटाया जा रहा है साइकिल रैली में। इससे ये मैसेज देना है लोगों को कि आप अपना जीवन शैली में साइकिलिंग को अपनाएं। और भी तरीका है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो पर्यावरण के लिए बड़ा अच्छा काम करेंगे। साइकिलिंग एक है उसमें से, उसको अपनाने से खाली साइकिलिंग रैली, जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया है, अकरम जी ने, कि एक दिन करना नहीं है। तो ये इसका मैसेज, इसके रैली के थ्रू हमें मैसेज ये देना चाहते हैं कि जब भी हमको छोटी छोटी दूरी तय करना हो, जैसे कि हमको खाली बाजार जाना है, यहाँ से मेरा घर से बस 500 मीटर दूरी पे है, या 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, साइकिल से तो आप अप टू 10 किलोमीटर दूरी तक तय डिस्टेंस वो भी होते हैं, कभी भी तय कर सकते हैं। उसमें इसके लिए आपको कोई गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है, कार का तो बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। इससे कि आपको बहुत फायदे मिलेंगे। पहले तो आपने सबसे पहला प्रदूषण आप नियंत्रित करेंगे, ट्रैफिक आप नियंत्रित हो जाएगा, शहर का ट्रैफिक नियंत्रित हो जाएगा। उससे सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने आप को जो है हेल्थ की बेनिफिट्स काफ़ी आएंगे। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखिएगा। इससे आपका जो जितने बार आप मेडिकल विजिट्स हो रहे हैं, डॉक्टर के कंसल्टेशन हो रहे हैं, वो कम हो जाएंगे। दवा आप जितना ले रहे हैं, और आप जानते हैं कि हर दवा का जो साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो ये इस पर जो है आपका नियंत्रण होगा। सरकार जो है
प्रधानमंत्री जी ने इस इनिशिएटिव लिया, राज्य सरकार कर रही है, फिर आप हम सब कर रहे हैं, हम भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने दूरदर्शन के माध्यम से कि पर्यावरण को बचाएं और उसके लिए जो जरूरी चीज है वो करें। लेकिन फिर बात वही आती है कि जनता को, क्योंकि पहले भी रांची शहर में नगर निगम ने कहा कि भाई एक दिन आप नो कार डे जो है वो मनाइए, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो उस जनता को कैसे समझाया जाए, उसमें सिविल सोसाइटी की, एनजीओ की क्या भागीदारी हो सकती है? हमने देखा कि जब भी ऐसा कुछ रिवॉल्यूशन लाना होता है या कोई चेंज लाना होता है तो उसके बारे में अधिक चढ़ करके बातें करनी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा उसको कैंपेनिंग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हर एक इंडिविजुअल को उसके बारे में बताना पड़ता है। तो अगर हम ये चाहें कि हम सिर्फ ऐसा बात करेंगे और लोगों में चेंजेस आ जाएंगे, अचानक से लोग उठ के साइकिलिंग करने लगेंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम करने लगेंगे, तो नहीं होगा। हमारे यही सब छोटी छोटी कोशिशें करती रहनी पड़ेगी लगातार। हमें और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, हमें बैक टू बैक लोगों को हिट करना पड़ेगा कि भाई आप करो, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा समय समय पे ऐसी संस्थाएं ऐसे प्रोग्राम कराते रहे और लोगों को जागरूक करते रहे, ताकि हम उन्हें मजबूर कर दें कि ये चीज़ करना ही है। यही एक ऑप्शन बचा है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ये चाहेंगे कि लोगों में इतनी खुद की समझदारी आ जाए और अचानक से पूरे मास में लोग इस चीज़ को फॉलो करने लगे, तो वो इम्पॉसिबल है। मैं तो देखता हूँ कि मोराबादी मैदान में लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कारों में आते हैं। मतलब जितना वो अपना हेल्थ ठीक नहीं कर रहे हैं, उतना पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। जी सर, ये जो मैं पिछले कुछ दिन पहले एक आईआईटी के प्रोफेसर आए थे हमारे इसी कार्यक्रम में, उन्होंने बोला कि कैसे कार्बन को कम किया जाए, और उस पर तो उनकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही। उन्होंने मुझे कहा था कि अमन जी, धरती को ना बुखार हो गया है, ठीक है, और ये बुखार बढ़ते जा रहा है। तो आप क्योंकि एक्सपर्ट भी हैं, आप इस क्षेत्र में काम भी करें, आपका डिपार्टमेंट भी, इस धरती का बुखार खत्म हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, इसके लिए क्या हो सकता है मिशन लाइफ के जरिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि कार्बन सबसे बड़ा बीमारी है आज के डेट में। जो हमने जो मिशन लाइफ में सबसे बड़ा एक मैंने बताया कि हेड सेव एनर्जी, एक बड़ा ब्रॉड हेड में जो काम चल रही है। मैं जस्ट एक तो छोटी कुछ अंश जो है मेरी अपनी नहीं है, जो मिशन लाइफ में ऑलरेडी उसको डॉक्यूमेंटेड है, वही चीज़ को मैं बताना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा कि बस चलती गाड़ी को हम लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल पर बस बंद करे 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए बंद करने से 22.5 किलोवाट आवर की एनर्जी बचा सकते हैं। 22.5 किलोवाट आवर तक हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। उतना जो एनर्जी को खाली हम लोगों ने खाली ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स में हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। एनर्जी लॉस हो गया, कार्बन कितना कंट्रीब्यूट हो गया, उसी दौरान कार्बन हो रहा है, साउंड पोल्यूशन आ रहा है उसमें, उसी जगह में। इन सारे चीज़ों की सिंपल एक ही हमको लाइफ स्टाइल चेंज करना है, ट्रैफिक सिग्नल पे बंद करना है, 2 मिनट की काम होती है, फिर स्टार्ट करना होता है, लेकिन हम लोग वो नहीं करते, उसको चालू रहता है हमारा गाड़ियाँ। ये स्टाइल लाना है, ये पर्सनल लेवल पे हर आदमी फॉलो करेगा, हर एक व्यक्ति पे आना चाहिए कि मैं भी जवाबदेही हूँ, एक सिटीजन ऑफ ग्लोबल सिटीजन की जो फील आना चाहिए कि खाली मैं यहाँ पे मेरे पास पैसे है, मैं ईंधन खर्च कर सकता हूँ, लेकिन धरती को इतना बोझ नहीं ले सकता है, आपके जो पैसा का बोझ है धरती नहीं ले सकता है। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। इसी तरह का जो टैप पानी चलाते वक्त जो है ना, जब बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, या आप शेव करते हैं, और भी कई तरह का हम लोग काम करते हैं, उसके दौरान खाली जब हम जरूरत है तभी हमको टैप ओपन करें, जब नहीं है तो बंद करें, नहीं तो पानी जाती रहती है, एकदम नुकसान होते रहेगा, नुकसान होते रहता पानी। ये पानी खाली बस उतने काम हम लोग जब एक्टिव है, मतलब यूज कर रहे हैं, तभी आपको चालू रखिएगा। उसे बस इतना अंदाजा किया गया है कि 9 ट्रिलियन लीटर्स वाटर बचा लेंगे हम लोग, 9 ट्रिलियन वाटर बचा देंगे। इतना वाटर बेकार में जा रहा है। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लॉस हो रहा है, वो नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बस जो हम लोग लाइफ स्टाइल चेंज करने से बात हो रहा है, इतनी ही बात कर रहा हूँ। इसी तरह का काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है जो हम लोग प्रतिदिन करते जाते हैं। इसमें थोड़े हल्का चेंजेस लाने से हमारा धरती को बहुत कंट्रीब्यूशन करेंगे, अपने को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन अपना नेक्स्ट जनरेशन को हो रही है। आपने एक बात कही ना कि हमको ग्लोबल सिटीजन के तौर पे सोचना होगा कि आप यहाँ अगर कुछ बेहतर कर रहे हैं, कुछ यहाँ बचाव रहे हैं धरती के बचाव में, तो उसका फायदा सिर्फ आपको नहीं पूरी दुनिया को हो रही है। अगर आप
यहाँ कुछ गलती करें तो पूरी दुनिया को नुकसान हो जाए। आपने अभी देखा, हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये मिशन लाइफ की शुरुआत की थी तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जी जो उस समय थी, उन्होंने मैंने उसकी जो है सराहना की थी। मतलब कितना ग्लोबली जो है लोग जुड़े हुए इस अभियान से। जी, बहुत सही बात है। इसी पे मिशन लाइफ का सबसे बड़ी पहली लाइन यही कहती है कि हम लोग ने ग्लोबली रेस्पॉन्सिबल काम करेंगे, ग्लोबल लीडर्स के तौर पे काम। इंडिया अभी इमर्जिंग ग्लोबल लीडर है। अभी जो इंडिया कहती है सारे देश, सारे दुनिया उसको सुनती है और उसको सीरियसली उसको लेती है। और अभी क्योंकि हम सबसे आबादी वाला देश बन गए हैं पूरे कंट्री दुनिया में, हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारे देश में है। जितने आबादी बढ़ते जा रहे हैं उतने वाहन की संख्या बढ़ते जा रहे हैं, उतने जो मकान बनते जा रहे हैं, उतने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रहे हैं। इसके सीधे सीधे इम्पैक्ट कहाँ पड़ रही है? पर्यावरण पर पड़ रही है। आप जितने पर्यावरण स्नेही लाइफस्टाइल अपनाएंगे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाएंगे, उतने चीज आप अपना लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। अपने खुद की इंडिविजुअल लाइफ जिंदगी में देख सकते हैं आप। अगर 50 साल का आपका जिंदगी है, एनवायरमेंटल लाइफस्टाइल अपनाइए, वो 80 हो सकता है। अब जो स्टाइल हम लोग चल रहा है, लाइफस्टाइल चल रही है, वो चलते जाएंगे तो 50 की जगह वो 40 भी हो सकता है लाइफ। अकरम जी, ग्लोबली तो बात होगी कि भाई हम उसको सराहना मिल रही है और इसका हमारा मोटो भी यही है, लेकिन हमारे झारखंड के लोगों का क्या रिस्पांस है? आप लोग जब काम करते होंगे तो क्या रिस्पांस मिल रहा है कि भाई हम धरती बचाने, जलवायु बेहतर रखने में क्या योगदान दे रहे हैं और क्या देना चाहिए? आपने बहुत अहम सवाल पूछा कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो रिस्पांस क्या आ रहा है, क्या प्रोग्रेस है, क्या लोगों में वो एक्चुअली चीजें पहुंच रही है जो हम लोग बताना चाह रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई है आपसे आपको बता के कि बहुत सही रिस्पॉन्स आता है। जब भी हम लोग कुछ करने जाते हैं तो लोग उसे सपोर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कुछ लोगों में से 10% लोगों में चेंज आ जाती है तो हम उसे सक्सेस मानते हैं कि आज 10% हुई है, कल 20% होगी, कल 30% होगी। हम ये सोच के हताश ना हो जाए कि सिर्फ 10% लोगों ने उस चीज को अपनाया। अभी जैसे सर बता रहे थे कि टैप वाला चीज है, जितने भी सरकारी संस्था है या घर को छोड़ के जहाँ पे इंडिविजुअल किसी का कॉस्टिंग नहीं जा रहा है, लाइट फैन में हम लोग मैक्सिमम लोग उसको ऑफ नहीं करते। सिर्फ ये सोचिए कि इसमें हमारी कॉस्टिंग नहीं है, बिल हमारे नाम पे नहीं आ रही, बट कहीं ना कहीं एनर्जी तो वेस्ट हो रहा है। तो ये छोटी सी चीज अगर हम लोग अपना ले कि ये एनर्जी हमारा वेस्ट हो रहा है, पैसे कोई और दे रहा है, डजंट मैटर, क्योंकि जो चीजें ग्लोबली सारी चीजें हमारी जितनी सुविधा है वो कम हो रही है। तो अगर हम लोग ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं तो ग्लोबली सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे किसका चीजें को हम कैसे बचा सके। इतने सारे ऑफिसेस होते हैं जहाँ पे, तो इंडिविजुअल लोगों पे ये तो कोई आपको आके बताया कि नहीं कि आप बंद कीजिए या आपके लिए आके कोई बंद करेगा। हमें इंडिविजुअली करना पड़ेगा कि भाई स्विच ऑफ कर दे जब यूज में नहीं है। इन सब के साथ जैसा आपने सवाल को पूछा, जैसे मैं ऐड ऑन कर रहा था, ये आपने जो सवाल पूछा कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, हमें बहुत कम समय में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और हमें खुशी होती है और वही चीज़ हमें और मोटिवेट करती है कि लोगों के बीच में और जाके काम करें और लोगों को जागरूक करें। ये कैसे मिशन लाइफ है, क्या है, कैसे इसको हम अपना सकते हैं अपने जीवन में या अपने नॉर्मल जो डेली रूटीन का लाइफ होता है। और ये हमेशा सबको सोचना चाहिए कि कुछ जो आप कर रहे हैं सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, आपके जो आसपास लोग हैं वो उससे मोटिवेट हो रहे हैं, वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ उन्हें भी करने को उसमें इच्छा शक्ति आ रही है। मेन चीज़ तो वही है कि भाई आप अगर हमारे सामने उठ के पानी बर्बाद ना करें तो कहीं ना कहीं एक पल तो मेरे मन में आएगा कि मैं भी ना करूं। नॉर्मल इंस्टिंक्ट है। मेरा तो मानना है कि ये ना जीवन का संस्कार, जैसे बच्चों को हम संस्कार देते हैं ना, धार्मिक संस्कार, शैक्षणिक संस्कार जो देते हैं, उसी तरह ये संस्कार में बच्चों को समाहित होना चाहिए कि हम यूज नहीं है तो बंद कर दें, लाइट ऑफ कर दें। और कई परिवार के लोग जो है अपने बच्चों को सिखाते हैं। नहीं, एक्चुअली अब इसी में मैं थोड़ा सा आगे बोलूंगा कि हमारी जो भारत की संस्कृति थी अभी भी है, गाँव में अभी भी थोड़ा बहुत है। गांव में जितने अभी जाके देखिए, गांव में देखिए लाइफस्टाइल कैसी होती है। वहाँ रिसोर्सेज के ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती है गांव में, हर चीज़ों का उपयोग होती है। देखिए गांव में कौन प्लास्टिक घुसाया? हम लोगों ने घुसाया। गांव में प्लास्टिक कहाँ होता था? अभी देखिए प्लास्टिक एक छोटी सी चीज़ है जो हमारा सबकी दुनिया में नुकसान आ चुका है, लाइफस्टाइल की हिस्सा बन चुका है। बिना प्लास्टिक नहीं चल रहा था, ऐसा लगता है कि हमको बिना प्लास्टिक कुछ नहीं होगा। इसी में मैं एक और थोड़ा सा उसमें एक फिगर देना चाहूँगा कि आपको कि बस हमें तैली शॉपिंग के जब जाते हैं वो प्लास्टिक मांगने की जगह बस अपने एक पास कपड़े का तैली लेके जाए।
बस कुछ नहीं करना है आपको। प्लास्टिक से पहले बोला से नो टू प्लास्टिक, स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब कंप्लीटली बैन लगा हुआ है, फिर भी हम लोग मार्केट में पाते हैं इसको, क्योंकि लेने वाले हैं। हम सिटीजन्स होकर के रेस्पॉन्सिबली हम लोग बोले कि नहीं प्लास्टिक नहीं दो हमको, हमें अपना कपड़े बैग लाया हूँ, मेरे उसी में मेरा जो सामान लेना है मैं ले लूँगा। इतने करने से हमने कम से कम 17 से मिलियन टन से ज़्यादा जो है वेस्ट जो है प्लास्टिक वेस्ट रोक सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट इतना, बस इतना एक लाइफस्टाइल में एक ही चेंज किया आपने, कुछ नहीं किया। प्लास्टिक बैग की जगह अपने एक बैग लेके गए, उसको उससे सामान लेके आए, इससे आपने इतने रोक सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम लोग? ये सरकार जो करना है कर चुका है, अपना कानून ला चुका है, लेकिन आम आदमी होकर के, एक सिटीजन होकर के, एक ग्लोबल सिटीजन होते हुए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोग को अमल करना चाहिए। जब तक ये चीज़ें संस्कार में नहीं आएगी, गांव में जाइएगा, गांव में जाके देखिएगा, पानी इतना बर्बाद नहीं करे, बाल्टी में लेके आता है, उतना बाल्टी खर्च करने तक वो जो दूसरा बाल्टी नहीं भर पाएगा, क्योंकि लाना पड़ेगा उसको। यहाँ क्या होता है, घर में पानी टैप में आ रहा है सीधे सीधे, तो उसका कोई हिसाब नहीं करे पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब कुछ गांव बच्चों को पूछे तो गांव पानी कहाँ से आ रहा है ये भी पता नहीं होगा बच्चों को, सही बात, ये ज्ञान भी नहीं होता होगा। ये आपने बहुत सही कहा कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हर आदमी दे सकता है। सरकार का काम जो है वो नीतियां बनाना है, कानून बनाना है, लेकिन वो अंततः फिर हमारे आपके जैसे जो सिटीजन है उसके पास आता है कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सके। झारखंड में एक चीज अकरम जी मैं देखता हूँ कि जो है जो जनजातीय समाज है वो पर्यावरण को लेकर बड़ा ही सिंसियर रहा है। उनके जो प्रकृति, उनके पर्व देखेंगे, चाहे उनके जो रहन सहन का स्टाइल देखेंगे, या उनकी जो जमा करने की जो प्रवृत्ति है, हम लोग क्या है कि कुछ चीजों को जमा कर लेंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, एनर्जी हम वेस्ट करते हैं कि जो चीज कल की आवश्यकता परसों हम ले सकते नहीं, उसको हम आज ही स्टोर कर लें। तो ये सब जनजातीय समाज में नहीं दिखता। तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो हम लोग का जो मूल था, रूट में जो चीज है, उसको हर आदमी को अपनाना चाहिए और इस पे काम होना चाहिए। मुझे बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा भी सर बताया ना कि गांव में वाली बात जो सर बताए कि वहाँ पे कैसे होता है, जो हमारा पहले का लाइफ स्टाइल था ना, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की, ये सब अगर हम एक तरह से बात ना करें तो जो हमारे जीवन व्यतीत करने की जो हमारी प्रक्रिया थी उस पर अगर हम बात करें तो वो हमारे पुराने ज़माने में बहुत सही था। हर चीज़ें लिमिटेड होती थी और कैसा लिमिटेड चीज़ों में करना है, कितना यूज करना है, कैसे बचाना है। तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हो, बट हमारे जो जीवन बिताने की जो चीज़ें हम लोग जैसे करते हैं वो हमारा क्या है कि पीछे से सीखे कि पीछे कैसे हम लोग करते थे, है ना, पीछे कैसे लोग जीते थे, कैसे पानी को बचाते थे, कैसे कम यूज करते थे। तो हर जगह सीखने के लिए तो कोई भी चीज़ कहीं से भी सीख सकते हैं, चाहे वो फिर आपका हमारे बाप दादा जो करते थे या उनके बाप दादा जो करते थे या अभी जो कर रहे हैं। मतलब हम लोग जो है ना आधुनिकता के नाम पे जो है वो गलत आदतें पकड़ लिया और उसी से मुझे लगता है कि इस जलवायु को संकट। सर कार्यक्रम खत्म होने का वक्त अब हमारा लगभग हो गया है, आप जो है अंतिम जो है आपका कमेंट्स हम जानना चाहते हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें सुधार लाने की हर किसी को, हर नागरिक को आज ही से, अभी से कोशिश करना चाहिए। हमारे जो 3 तारीख को आयोजन होने वाले साइकिल रैली में रांची के और अगल बगल के जितने भी जगह से आ सकते हैं लोग आके अधिक से अधिक संख्या में भाग ले। वन विभाग काफ़ी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को चला रहा है। कल भी वन विभाग में जितने भी अफसर्स है, स्टाफ है, वो सारे नो व्हीकल डे मना रहे हैं। हम लोगों ने कोई व्हीकल से, कोई जितने भी स्टाफ आएंगे कल ऑफिस को आएंगे, कोई भी काम चलेंगे वो व्हीकल नहीं यूज़ करेंगे। इस लाइफस्टाइल को हर कोई दोहराएंगे, हर कोई अपनाएंगे और अपने जो इस कार्यक्रम जो हमने साइकिल रैली आयोजन कर रहे हैं इसमें काफ़ी सिटीजन्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जैसा कि सिटीजन फाउंडेशन है, NGO है, ब्लेस एंड ब्लिस है, फाउंडेशन है, सीड है और हमारे जो काफ़ी एनी टाइम फिटनेस और एंड टू एंड फिटनेस, इस तरह का जो फिटनेस जो हमारा जिम है और भी काफ़ी जो समाज के संस्था जुड़ चुकी है। इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी इसमें जुड़ रहा है, साथ में सारे जो सरकारी संस्था है, मिलिट्री है,
पुलिस है, ये सारे लोग इसमें हाथ जुड़े हैं। सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अधिक से अधिक नागरिक को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अनुरोध करूँगा। जय हिंद। चलिए, मतलब इन दोनों जो हमारे अतिथि हैं, इनका कहना है कि मिशन लाइफ जो है वो झारखंड में एक अभियान बन गया है और इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस कड़ी में जो है वो साइकिल रैली हो रही है, आप भी जुड़े इससे और जिंदगी बचाने की जो मुहिम है उसमें हिस्सा लें। और अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारे पर्यावरण अगर खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो उसका नुकसान आपको, हमको, सभी को भुगतना पड़ेगा। और भुगतना हम लोगों ने शुरू कर दिया, लेकिन अगर अभी भी नहीं हम चेतें तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगी। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।